सारा गेट बंद कर दिए हैं ये लोग, सारे गेट बंद कर दिए हैं, जाने नहीं दे रहे धरना स्थल पर हम लोग को। यही लोकतंत्र है क्या? इसी को लोकतंत्र नीतीश सरकार कहती है, तेजस्वी सरकार कहती है। यही लोकतंत्र है कि जो शांति से धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं उसको लाठी डंडा दिखा के भगा दिया जाए। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग राजकर्मी का दर्जा चाहिए हमें। हम लोग 8-15 साल से मुख्यमंत्री जी तो बोले हैं कि इस पे विचार करेंगे। वो लॉलीपॉप कर रहे हैं। आज विधानसभा में बैठे हैं तो क्यों नहीं आज ही कर दे रहे हैं? विचार करने का क्या है? विचार नहीं करेंगे, वो डिसीजन दे। विचार करने से मतलब नहीं कर सकते हैं। इस पर कोई समझौता नहीं हो। अब देखिए गेट बंद हम कर लोग दिया, इसका क्या एक ही मतलब डिमांड है, राजकर्मी का दर्जा दो। 17 साल 18 साल 20 साल से जो लोग काम कर रहे हैं उसको अब जो है सड़क पर ला कर रख दिया। अब बताइए है ना? हम बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बार नीतीश कुमार भी दे दें इंजीनियरिंग का एग्जाम, चंद्रशेखर भी दे दें, वो लोग भी एक बार दे दें प्रोफेसर का एग्जाम, हम भी देने के लिए तैयार हैं। एक बार शिक्षकों के लिए शांति की अपील धरना एकदम शांति धरना पूर्वक है, लेकिन गेट बंद कर दिया। आप लोग अपील कीजिए ताकि उग्र न हो। नहीं ना, उग्र नहीं होना है, शांतिपूर्वक ढंग से हो रहा है। लेकिन पुलिस जानबूझ करके इंटेंशनली लोगों को तंग कर रही है, उग्र करने के लिए पुलिस प्रभोग कर रही है। इतना ही नहीं, हमारे सारे शिक्षकों को गांधी सेतु और दीघा पुल पर रोक दिया गया है। हजारों गाड़ियां हमारी लगी हुई है जिस पर लाखों शिक्षक हमारे हैं। क्या हम लोग यहाँ पर शांति फैलाने के लिए आए हैं? जो हम लोग के साथ ये किया जा रहा है। आज विधायक जी को मांग पत्र देना था, हर विधानसभा क्षेत्र के अपने अपने विधायक जी को मांग पत्र देना था, और हम मात्र 1-2 शिक्षक किसी तरह पहुँच पाए हैं। हमारे सारे शिक्षकों को रोक दिया गया है। क्या हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग नहीं रख सकते हैं? क्या हमारे साथ यही व्यवहार होना चाहिए प्रजातंत्र के इस देश में? बिहार जैसे जो हमारा पहला यह प्रजातंत्र का स्थापित करने वाला विश्व का पहला राज्य है, और वहाँ पे ये स्थिति है जो हम अपनी मांग भी शांतिपूर्ण ढंग से नहीं कर सकते। आप कहाँ से आए? हम मोरबा प्रखंड से हैं, अंचल मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ मोरबा, जिला समस्तीपुर। आपकी भी मांग क्या है? मेरी भी मांग है राजकर्मी का दर्जा दिया जाए और पुरानी पेंशन, राजकर्मी का दर्जा, पुरानी पेंशन, और जो सक्षम पदाधिकारी हमारे हैं उनसे छोटे पदाधिकारियों के द्वारा हमारे विद्यालय का अनुश्रवण का विरोध उसका नहीं होना चाहिए। जो आते हैं हमारा अनुश्रवण करने के लिए उनका फॉर्मेट भी हम ही शिक्षक को भरना पड़ता है। ऐसे अनुबंध कर्मी हमारे यहाँ हमारा अनुश्रवण करने के लिए आते हैं। ये हमारी 3 मांगे हैं जिसको लेकर हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं। राज्यकर्मी का दर्जा, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, पुरानी पेंशन योजना, और हम लोगों को स्वाभिमान के साथ विद्यालय में रहने दिया जाए, न कि हम लोगों का अपमान किया जाए ऐसे अनुबंध पर वाले कर्मियों से हमारा अनुश्रवण करवाकर। कभी आशादीदी से जांच करवाते हैं विद्यालय, कभी वार्ड सदस्य से जांच करवाते हैं, कभी डाटा एंट्री ऑपरेटर से जांच करवाते हैं, कभी जीविका से जांच करवाते हैं। ये क्या मतलब है? कभी चपरासी से, कभी अकाउंटेंट जांच करवाते हैं, कभी चपरासी से जांच करवाते हैं। उनका भी फॉर्म हम लोग भर देते हैं उनको, उनका फॉर्म भी उनको भरने नहीं आता, वो हमारे जांच करने आते हैं। हम लोग फॉर्मेट फिलअप करके देते हैं। सारा गेट बंद कर दिया हम लोग। हद तो तब हो गया है कि जो हमारे जांच पदाधिकारी जाते हैं, न उनको टी-शर्ट लिखने आता है, न उनको प्रधानाध्यापक लिखने आ रहा है। उससे बढ़कर के और क्या गति हो सकती है शिक्षक लोगों का? जिसको लिखने नहीं आ रहा शिक्षक को जो है जांच करने चले हैं। अपने जाना चाहिए, विद्यालय अपने जाना चाहिए, ना कि 4th ग्रेड आदमी को भेजना चाहिए। हम लोग का मूल्यांकन करने के लिए कोई चपरासी को नहीं भेजना चाहिए, उनको अपने जाना चाहिए। IAS है, पढ़े लिखे हैं, उनको आना चाहिए, ना कि 4th ग्रेड आदमी को भेजना चाहिए कि टीचर का मूल्यांकन करने के लिए। ये लिया जाए, ये हमारा मांग पत्र है जो अभी हम अपने मोरबा विधायक श्री रणविजय साहू को हम लोग देकर आए हैं और उन्हें समर्पित किए हैं अपनी मांगों की प्रति को। तो और हमारे शिक्षकों को तो रोक दिया ही गया है, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं। ये हमारा मांग पत्र है। हम आपके चैनल के कहीं अशांति ना फैले इसलिए। नहीं, अशांति हम लोग अशांति फैलाने वाले लगते हैं, किसी एंगल से लगते हैं। बताए हम लोग तो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करने, शांति करने के लिए आए ना। हम लोग अपनी मांग को रखने के लिए आए हैं कि हम लोग लड़ने के लिए आए हैं। राजकर्मी का दर्जा हम लोग का फर्स्ट मांग है। कहाँ से आई हैं? कमल सिंह राघोपुर से आए हैं। उतना नाव पार करके आते हैं, इतना कष्ट से जाते हैं, और फिर भी नीतीश कुमार को समझ में नहीं आता है कि लेडीज लोग कितना परेशानी से जाती है। इसलिए हम लोग को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। नीतीश कुमार जी तो कहे विचार करेंगे। विचार तो उनको करना ही पड़ेगा। जी सर, जी हम भी बोलिए। हेलो, क्या मांग है? जी हम लोग का पहला मांग है कि हम लोग का मतलब सर राजकर्मी का दर्जा
अब पहले होना चाहिए सब। नीतीश कुमार जी कहाँ हैं, विचार करेंगे? विचार करेंगे तो बहुत समय के बाद, आज ही उनको विचार करके कुछ दे देना चाहिए या रात में घोषणा कर देना चाहिए। जो उनको पहले करना चाहिए वो आज ही कर लेते तो दिक्कत नहीं होता। आपको ये भी लगता होगा कि चुनाव आज 3 महीने से 1 महीने से ये चल रहा है। मैं हमारी मांगे और हमारे संघ की प्रमुख मांगों को पहले ध्यान दिया जाए। सरकार को जिस रूप से हम लोगों ने बैठाया, इनको अपना संपूर्ण मत देकर, आज हम ही लोगों के माध्यम से इनकी सरकार बनी हुई है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने मैनिफेस्टो में पहला लिखा था कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको जो भी हमारी सरकार बनती है पहले कैबिनेट होगी और पहले ही कैबिनेट में हम उनको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, समान काम का समान वेतन देंगे और आने के बाद जो पुरानी पेंशन योजना है उसको हम लागू करेंगे। लेकिन अभी तक हम लोगों की स्थिति दुखद है कि आज तक हमें मिला नहीं बल्कि प्रताड़ित किया जा रहा है। आज भी हम तरह तरह के दुखों को झेल रहे हैं। हम बच्चों को जाते हैं, पढ़ाते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। आज विद्यालयों का निरीक्षण हो रहा है। हम विद्यालयों में पहले भी थे और आज भी समय से जाते हैं और समय तक रहते हैं, सारा कार्य करते हैं, लेकिन हमारी आह जो है आज तक उसका कोई इन्होंने समाधान नहीं किया। हम लोग जो इन्होंने और पदाधिकारी का हमारा जो आदेश था उसके तहत हम लोग निर्धारित स्थल पर थे, लेकिन कोई भी हमारा सुनने को नहीं आया। तो अंत में हम सभी बाध्य होकर सभी संघ वाले यहाँ की ओर कूच किए हैं और अपना प्रदर्शन हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो पहले ही कह दिए थे इस पे विचार करेंगे, कर रहे हैं। आवागमन चारों तरफ से सर ठप कर दिया गया है। हम बिल्कुल शांति के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। समाधान करना उनका कार्य है। उम्मीद हम रखते हैं, हम भरपूर उम्मीद रखते हैं कि वे हमारी समस्या का समाधान करेंगे। यदि नहीं करेंगे तो भविष्य में आंदोलन और उग्र हो सकता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। आप कहाँ से हैं सर? आप कहाँ से? अरे हम लोग यहीं से हैं। दिक्कत ये है कि बीपीएससी का अभी निकाल दिया है कि जो 10-15 वर्ष से नौकरी कर रहे हैं उनको भी पुनः परीक्षा देना होगा। परीक्षा देने से डर नहीं है, लेकिन जो 15 वर्ष नौकरी कर लिए उनका क्या होगा? उनका भविष्य तो चौपट हो जाएगा, वो शून्य पर आ जाएंगे। तो इस स्थिति को देखकर सारे शिक्षक यहाँ जुटे हुए हैं और जुट कर यही बताना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को कि हम लोग का पुनः विचार कीजिए और फैसले को अपने वापस लीजिए और हम लोग का कर्मचारी का दर्जा दीजिए। धन्यवाद।